नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास की एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पारण का समय, कथा, सभी बातें करेंगे। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है और सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का अपना एक खास स्थान है। यह पवित्र तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आती है। इस साल 21 जून 2025 को यह पावन योगिनी एकादशी मनाई जा रही है। यह व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह एकादशी न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने में भी सहायक है। इस वीडियो में हम जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के क्या फायदे हैं, साथ ही इसकी पूजा विधि और इसकी पौराणिक कथा के बारे में भी जानेंगे। योगिनी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य देता है। यह व्रत पापों को नाश करता है, विशेष रूप से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। यह कुष्ठ रोग और अन्य शारीरिक व्याधियों से राहत देता है। मान्यता है कि इस व्रत से मानसिक शांति, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ग्रह कलह को दूर करता है और धर्म के नए मार्ग खोलता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन पूजा विधि का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा सामग्री के रूप में पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत, मिठाई, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला जपें और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। मेरी दोनों ही वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो जाके अवश्य देखें। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और रात्रि में भगवान के भजन कीर्तन के साथ जागरण करें। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें और फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। योगिनी एकादशी 2025 व्रत पारण समय एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। आप आषाढ़ एकादशी का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:35 तक पारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास में एक समय फलाहारी कर सकते हैं। स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें और यह मंत्र कहें, मम सकल पाप क्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निवृत्त कामनाएं योगिनिन्य कादिश व्रतमहम करिष्ये। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़कें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं उनकी कथा सुने या कहें। कथा धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। पूजा में विलंब देख राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए भेजा। तब सेवकों ने पूरी बात आकर राजा को सच सच बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्यु लोक में बहुत समय तक हेम माली दुख भोगता रहा, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उन्हें देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेम माली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उनकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेम माली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जो आपको एकादशी की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।